एक बार एक भक्त ने श्री रमण महर्षि से पूछा कि ध्यान और व्याकुलता में क्या अंतर है। तब श्री रमण बताते हैं कि कोई अंतर नहीं है। जब विचार होते हैं तो वह ध्यान भटकता है, जब कोई विचार नहीं होता तो वह ध्यान होता है। हालांकि ध्यान केवल अभ्यास है, जैसा कि शांति की वास्तविक स्थिति से अलग है। भक्त ने पूछा, ध्यान का अभ्यास कैसे करें? श्री रमण ने बताया कि विचारों से दूर रहकर ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। भक्त पूछते हैं, ध्यान के साथ काम का समन्वय कैसे करें? तब श्री रमण बताते हैं, कार्यकर्ता कौन है? जो काम करता है उसे सवाल पूछने दीजिए। आप सदैव आत्मा हैं, तुम मन नहीं हो। यह मन ही है जो ये प्रश्न उठाता है। कार्य सदैव स्वयं की उपस्थिति में ही आगे बढ़ता है। कर्म प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। यह कार्यकर्ता की गलत पहचान है जो किसी को परेशान करती है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, चिंतन केवल मन पर नियंत्रण से ही संभव है और नियंत्रण केवल चिंतन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या यह एक दुष्चक्र नहीं है? तब श्री रमण बताते हैं, हाँ, वे एक दूसरे से पर निर्भर हैं, उन्हें साथ साथ चलना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य धीरे धीरे परिणाम लाते हैं। मन को बाहर की ओर प्रक्षेपित होने से रोकने के लिए वैराग्य का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास यह है कि इसे अंदर की ओर मोड़ कर रखें। नियंत्रण और चिंतन के बीच संघर्ष है, यह भीतर निरंतर चल रहा है। समय आने पर चिंतन सफल होगा। तब प्रश्नकर्ता पूछते हैं, कैसे शुरू करें? इसके लिए आपकी कृपा चाहिए। श्री रमण बताते हैं, कृपा हमेशा रहती है। गुरु की कृपा के अभाव में ना तो वैराग्य प्राप्त किया जा सकता है, ना ही सत्य की प्राप्ति, ना ही स्वयं में अंतर्निहितता प्राप्त की जा सकती है। अभ्यास आवश्यक है। यह एक दुष्ट बैल को सुस्वादु घास का लालच देकर और उसे भटकने से रोककर अपने स्टॉल तक सीमित रखने के प्रशिक्षण के समान है। फिर रमण महर्षि ने एक श्लोक पढ़ा जो मन को संबोधित करते हुए कहा गया, हे गुंजन मधुमक्खी अर्थात मन, आप असंख्य फूलों से शहद के छोटे छोटे कण इकट्ठा करने का कष्ट क्यों उठाते हैं? एक वह है कि जिसके बारे में सोचने, देखने या बोलने मात्र से ही आपको शहद का पूरा भंडार मिल सकता है। भीतर जाओ और उसे गुनगुनाओ। क्या किसी के मन में एक फार्म होना चाहिए जो उसके ध्यान में भगवान के नाम को पढ़ने या जपने के साथ पूरक हो? श्री रमण बताते हैं, ध्यान के अलावा मानसिक अवधारणा है। क्या है? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या फॉर्म को मंत्रों की पुनरावृत्ति या दिव्य गुणों पर आधारित होना चाहिए? तब श्री रमण बताते हैं कि जब जब प्रमुख प्रवृत्ति है, स्वर जब अंततः मानसिक हो जाता है, जो ध्यान के समान है। तब प्रश्नकर्ता, ध्यान के माध्यम से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला है? तब श्री रमण बताते हैं, अब हम और कहाँ हैं, हमारा अस्तित्व ही वह है। तब भक्त पूछते हैं, ऐसा होने पर भी हम इससे अनभिज्ञ हैं। तब श्री रमण बताते हैं, किससे अनभिज्ञ और किसका अज्ञान? यदि मैं स्वयं से अनभिज्ञ हूँ तो क्या दो आत्माएं हैं? तब प्रश्नकर्ता पूछता है कि कोई दो स्व नहीं हैं। सीमा की भावना से इनकार नहीं किया जा सकता, सीमाओं के कारण। तब श्री रमण कहते हैं, सीमा केवल मन में होती है। क्या आपने इसे गहरी नींद में महसूस किया? आप नींद में मौजूद हैं, तब आप अपने अस्तित्व से इनकार नहीं करते। वही आत्मा अभी और यहीं जागृत अवस्था में है।
अब आप कह रहे हैं कि सीमाएं हैं। अब हुआ ये है कि दोनों राज्यों के बीच ये मतभेद है। मतभेद मन के कारण होते हैं। नींद में कोई ध्यान नहीं था, जबकि यह अब सक्रिय है। आत्मा का अस्तित्व मन की अनुपस्थिति में भी होता है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, हालांकि यह समझा जाता है, लेकिन इसका एहसास नहीं होता। श्री रमन कहते हैं, यह धीरे धीरे ध्यान से होगा। तब प्रश्नकर्ता पूछते हैं, ध्यान मन से होता है और यह स्वयं को प्रकट करने के लिए मन को कैसे मार सकता है? तब श्री रमन बताते हैं, एक विचार पर टिके रहना ही ध्यान है। वह एक विचार अन्य विचारों को दूर रखता है। मन का विचलित होना उसकी कमजोरी का प्रतीक है। लगातार ध्यान करने से उसे ताकत मिलती है, यानी कहने का मतलब यह है कि उसकी भगोड़े विचार की कमजोरी विचारों से मुक्त स्थायी पृष्ठभूमि को जगह देती है। यह विचार शून्य विस्तार ही आत्मा है। पवित्रता में मन ही आत्मा है। श्री भगवान ने पूर्व प्रश्नकर्ता के उत्तर में आगे कहा, हर कोई कहता है मैं शरीर हूँ। यह ज्ञानी का भी अनुभव है और अज्ञानी का भी। अज्ञानी व्यक्ति का मानना है कि आत्मा केवल शरीर तक ही सीमित है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति का मानना है कि शरीर आत्मा से अलग नहीं रह सकता। उसके लिए आत्मा अनंत है और इसमें शरीर भी शामिल है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाना चाहिए? तब श्री रमन बताते हैं, ध्यान सही मानने में आत्मनिष्ठा स्वयं के रूप में स्थिर होना है। लेकिन जब विचार मन में आते हैं और उन्हें खत्म करने का प्रयास किया जाता है, तो उस प्रयास को आमतौर पर ध्यान कहा जाता है। आत्मनिष्ठा यही आपका वास्तविक स्वभाव है। आप जैसे हैं वैसे ही रहे, यही उद्देश्य है। तब प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन विचार आते हैं, क्या हमारा प्रयास केवल विचारों को खत्म करने के लिए है? तब श्री रमन बताते हैं, हाँ, ध्यान एक ही विचार पर होने से बाकी सभी विचार दूर हो जाते हैं। ध्यान का प्रभाव केवल तभी नकारात्मक होता है जब तक विचारों को दूर रखा जाता है। तब प्रश्नकर्ता पूछते हैं, कहा जाता है आत्मसमस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थिर करना, लेकिन आत्मा अकल्पनीय है। तब श्री रमन बताते हैं, आप आखिर ध्यान क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए आपसे कहा जाता है आत्म समस्त मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थिर करना। आप बिना ध्यान किए वैसे ही क्यों नहीं रहते? वह मन क्या है? जब सभी विचार समाप्त हो जाते हैं तो यह आत्म अवस्था है, स्वयं में स्थिर हो जाना। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यदि कोई फॉर्म दिया गया है तो मैं उस पर ध्यान कर सकता हूँ और अन्य विचार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आत्मा निराकार है। श्री रमन बताते हैं, रूपों या ठोस वस्तुओं पर ध्यान को ध्यान कहा जाता है, जबकि पूछताछ स्वयं में प्रवेश करना या निधिध्यासन है। श्री रमन महर्षि ने बताया कि पहला आपको स्वयं की और अंदर की ओर मुड़ना है और फिर दूसरे के अनुसार आप जानते हैं कि दुनिया स्वयं से अलग नहीं है। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा कि मन के साथ जागृत अवस्था में होता है, सपने में भी मन होता है, सपने में ध्यान क्यों नहीं दिखता? ना ही यह संभव है। श्री रमन ने बताया, इसे सपने में पूछें। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद श्री भगवान ने कहा, आपको कहा गया है कि आप ध्यान करें और जानें कि आप कौन हैं। ऐसा करने के बजाय आप पूछते हैं कि स्वप्न में या नींद में ध्यान क्यों नहीं होता। यदि आप यह पता लगा लें कि जागृत किसके लिए है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सपना और नींद भी एक ही के लिए है। आप जागृत जागने, स्वप्न के साक्षी हैं और सुषुप्ति, बल्कि वे आपसे पहले ही गुजर जाते हैं, क्योंकि अब आप ध्यान से बाहर हैं।
ये प्रश्न उठाते हैं। ध्यान पर टिके रहें और देखें कि क्या ये प्रश्न उठते हैं। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा कि एक निश्चित आगंतुक ने एक प्रश्न तैयार किया जिसमें कहा गया कि ध्यान जांच से अधिक प्रत्यक्ष है, क्योंकि पहला सत्य को पकड़ता है जबकि दूसरा सत्य को असत्य से अलग करता है। तब श्री रमन बताते हैं, शुरुआती लोगों के लिए किसी स्वरूप पर ध्यान करना अधिक आसान और स्वीकार्य है। इसके अभ्यास से आत्मविचार की प्राप्ति होती है, जिसमें वास्तविकता को अवास्तविकता से अलग करना शामिल है। जब आप विरोधी तत्वों से भरे हों तो सत्य को पकड़े रहने का क्या फ़ायदा। आत्मविचार सीधे उन बाधाओं को दूर करके आत्मज्ञान की ओर ले जाता है जो आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आत्म का पहले से ही एहसास नहीं हुआ। भक्त पूछता है, काम अलग से ध्यान के लिए समय नहीं छोड़ता, क्या लगातार याद दिलाना मैं हूँ? वास्तव में काम के दौरान इसे महसूस करने की कोशिश करना पर्याप्त है। श्री रमन बताते हैं, जब मन मजबूत हो जाएगा तो यह स्थिर हो जाएगा। अभ्यास करने से मन मजबूत हो जाता है और ऐसा मन धारा को पकड़ने में सक्षम हो जाता है। उस स्थिति में कार्य में व्यस्तता हो या ना हो, धारा अप्रवाहित और निर्बाध रहती है। तब प्रश्नकर्ता पूछते हैं, कोई अलग ध्यान आवश्यक नहीं है? तब श्री रमन बताते हैं, ध्यान अब आपका वास्तविक स्वभाव है। आप इसे ध्यान कहते हैं क्योंकि अन्य विचार आपको विचलित कर रहे हैं। जब ये विचार दूर हो जाते हैं तो आप अकेले रह जाते हैं, यानी विचारों से मुक्त ध्यान की स्थिति में। और यही आपका वास्तविक स्वभाव है, जिसे अब आप अन्य विचारों को दूर रखकर हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार अन्य विचारों को दूर रखना ही ध्यान कहलाता है। जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो वास्तविक स्वरूप ही सच्चे ध्यान के रूप में प्रकट होता है। जब आप ध्यान का प्रयास करते हैं तो अन्य विचार अधिक तीव्रता से उत्पन्न होते हैं। श्री रमन महर्षि ने कहा, ध्यान में सभी प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। यह बिल्कुल सही है। तुम्हारे भीतर जो छिपा है वह बाहर आ जाता है। जब तक वे ऊपर नहीं उठेंगे उन्हें कैसे नष्ट किया जा सकता है। इसलिए वे उचित समय पर बुझने के लिए अनायास ही उभर आते हैं। इस प्रकार मन को मजबूत करते हैं। तब श्री रमन ने से पूछा गया, ध्यान क्या है? इसमें विचारों का निष्कासन शामिल है। श्री रमन ने बताया, वर्तमान की सारी परेशानियां विचारों के कारण हैं और स्वयं विचार ही है। विचार को त्याग दो, वही सुख भी है और ध्यान भी। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, विचारों का त्याग कैसे किया जाए? तब श्री रमन कहते हैं, विचार विचारक के लिए है। विचारक की आत्मा के रूप में रहो और विचारों का अंत हो जाता है। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, धारणे श्री भगवान से पूछा गया कि ब्रह्मा जो कि पूर्णता है हमें क्यों रचते हैं और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए कठिन परीक्षाएं देते हैं। श्री रमन महर्षि ने बताया, वह व्यक्ति कहाँ है जो यह प्रश्न पूछता है? वह ब्रह्मांड में है और सृष्टि में सम्मिलित है। जब वह सृष्टि में बंधा हुआ है तो वह प्रश्न कैसे उठाता है? उन्हें इससे आगे जाकर देखना चाहिए कि क्या तब कोई सवाल उठता है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, मैं ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हूँ। स्वयं एक बाधा है। विचार क्यों उठना चाहिए? क्या कोई व्यक्ति दिन के 24 घंटे बिना विचारों के रह सकता है? क्या मुझे ध्यान के बिना रहना चाहिए? तब श्री रमन बताते हैं, घंटे क्या है? यह एक अवधारणा है। आपका प्रत्येक प्रश्न एक विचार से प्रेरित होता है। आपका स्वभाव शांति और प्रसन्नता है। विचार प्राप्ति में बाधक हैं। किसी का ध्यान या एकाग्रता बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए है कि ना कि स्वयं को प्राप्त करने के लिए। क्या कोई स्वयं से अलग रहता है? नहीं। स्वयं का वास्तविक स्वरूप शांति घोषित किया गया है। यदि वही शांति नहीं मिलती तो ना केवल मिलना, केवल
एक विचार है जो स्वयं से अलग है। व्यक्ति इन विदेशी कल्पनाओं से छुटकारा पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करता है, तो फिर जैसे ही कोई विचार उठे उसे तुरंत शांत कर देना चाहिए। जब भी कोई विचार उठे तो उसके बहकावे में ना आए। जब आप स्वयं को भूल जाते हैं तो आपको शरीर के बारे में पता चलता है, लेकिन क्या आप स्वयं को भूल सकते हैं? आत्मा होने के नाते आप इसे कैसे भूल सकते हैं? एक को दूसरे को भूलने के लिए दो स्वयं होने चाहिए। यह बेतुका है तो आत्मा उदास नहीं है, यह अपूर्ण नहीं है, यह सदैव प्रसन्न रहता है। विपरीत भावना एकमात्र विचार है जिसमें वास्तव में कोई सहनशील शक्ति नहीं है। विचारों से मुक्त हो जाओ। किसी को ध्यान का प्रयास क्यों करना चाहिए? आत्मा होने का सदैव बोध रहता है। केवल विचारों से मुक्त रहें। आप सोचते हैं कि आपका स्वास्थ्य आपको ध्यान करने की अनुमति नहीं देता। इस अवसाद के मूल का पता लगाया जाना चाहिए। मूल स्वयं के साथ शरीर की गलत पहचान है। रोग स्वयं का नहीं है, यह शरीर का है। लेकिन शरीर आकर आपको यह नहीं बताता कि उसमें रोग आ गया है। ये तो आप ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने शरीर के साथ अपनी पहचान गलत तरीके से बना ली है। शरीर स्वयं एक विचार है। वैसे ही रहो जैसे तुम सच में हो। उदास होने का कोई कारण नहीं है। तब भक्त ने श्री भगवान से पूछा, प्रत्येक विचार के साथ विषय और विषय प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। क्या इस प्रकार विषय के लुप्त हो जाने पर मैं लुप्त नहीं हो जाता? यदि ऐसा है तो मैं की खोज के लिए कैसे आगे बढ़ें? तब श्री रमण कहते हैं, विषय ज्ञाता केवल मन का एक रूप है। वृत्ति बीत जाती है, लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता खत्म नहीं होती। विधा की पृष्ठभूमि मैं है, जिसमें मन की विधाएं उठती और डूबती हैं। तब प्रश्नकर्ता स्वयं का स्रोत के रूप में वर्णित करने के बाद मनता, विचारक, विज्ञता, ज्ञाता आदि फिर से वर्णित किया गया है कि ना सुनने वाला, ना सोचने वाला, ना जानने वाला, क्या ऐसा है? अश्रोता, अमांत, अविज्ञाता। श्री रमण, बस ऐसा ही है। आम आदमी स्वयं के प्रति तभी जागरूक होता है जब बुद्धि से संशोधन उत्पन्न होता है। विज्ञान में कोश ये संशोधन क्षणिक है, वे उठते और अस्त होते हैं। अतः विज्ञान में कोश कहा जाता है। जब शुद्ध जागरूकता शेष रहती है तो वह स्वयं सर्वोच्च है। विचारों के शांत हो जाने पर अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहना आनंद है। यदि वह आनंद क्षणिक है, उत्पन्न होना, अस्त होना, तो यह आनंद का केवल आवरण है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी विचारों के शांत होने के बाद शुद्ध मैं पर ध्यान केंद्रित किया जाए और उस पर से पकड़ ना खोई जाए। इसे एक अत्यंत सूक्ष्म विचार के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि यह वास्तविक स्व के अलावा और कुछ नहीं है। इसके बारे में कौन किससे और कैसे बात करेगा? इसे कैवल्यम और विवेक चूड़ामणि जीव की अज्ञानता इससे प्रभावित नहीं होती। इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए मन की यह सूक्ष्म अवस्था आवश्यक है। धूप में रुई नहीं जलती, लेकिन अगर रुई को लेंस के नीचे रखा जाए तो यह आग पकड़ लेती है और लेंस से गुजरने वाली सूर्य की किरणों से भस्म हो जाती है। इसी प्रकार यद्यपि स्वयं के बारे में जागरूकता हर समय मौजूद है, यह अज्ञानता के लिए हानिकारक नहीं है। यदि ध्यान द्वारा विचार की सूक्ष्म अवस्था को जीत लिया जाए तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसके अलावा विवेक चूड़ामणि में सूक्ष्म परमात्मा तत्वम ना स्थूल दृष्टया, अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह सूक्ष्म मानसिक स्थिति मन का कोई संशोधन नहीं है, जिसे वृत्ति कहा जाता है, क्योंकि मानसिक अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। एक है प्राकृतिक अवस्था और दूसरा है वस्तुओं के रूप में परिवर्तन। पहला सत्य है और दूसरा कर्ता के अनुसार। जब बाद वाला नष्ट हो जाता है, जले काटक का रेणुवत पानी में अखरोट के पेस्ट को साफ करने की तरह पहला खत्म हो जाता है। इस साध्य का साधन ध्यान है।
यद्यपि यह भेद त्रय के साथ है, यह अंततः शुद्ध जागरूकता ध्यान के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। ज्ञानम सरल है, ध्यान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या गलत तरीके से किया जा सकता है। ज्ञानम ऐसा नहीं है। ध्यान को कर्ततंत्र कर्ता के स्वयं के रूप में ज्ञानम के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे वास्तु तंत्र परमात्मा का अपना। हरि ओम तत्सत।